भारत के टुकड़े करने वाले व्यक्ति को जब राहुल गांधी हाथ पकड़ के भारत जोड़ो यात्रा में निकलते हैं तो सबसे पहला हास्यास्पद बात तो वही हो जाती है। दिल्ली में दम भरने की बात है तो सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा ले लीजिए। और ये मेरी बात नहीं है, ये खुद अरविंद केजरीवाल कहा करते थे। उन्होंने खुद कहा था कि अगर किसी व्यक्ति पे कोई आरोप लगे तो उस व्यक्ति को सीधा इस्तीफा दे देना चाहिए, आरोप लगते में ही। अरे कन्हैया कुमार जैसे लोग, क्या आप मुझे बता दीजिए कांग्रेस की नहीं है इस समय, पार कौन लगाएगा? सोचिए, एक तो बीजेपी का साइकोलॉजी समझिए, कितना स्ट्रांग पार्टी है वो खड़े होकर के कहती है, उसने एजेंडा ये बनाया ही नहीं कि मैं जीतूंगा या हारूंगा, उसने एजेंडा ये बना दिया कि 400 पार होगा या नहीं होगा। और कांग्रेस इतनी बेवकूफ पार्टी, वो खड़ी होकर के कह रही है कि 400 पार तो नहीं लाएगी, मतलब जीत इसकी निश्चित है। आपको पता होगा जब शादी होती है तो नाराज फूफा होते हैं। अब नाराज फूफाओं की लिस्ट सुनिए। असदुद्दीन ओवैसी कहता है इंडिया अलायंस चोर है, विपक्ष का नेता है वो भी। असदुद्दीन ओवैसी कहता है इंडिया अलायंस चोर है, ओपी राजभर कहता है इंडिया अलायंस चोर है। तो नाराज फूफाओं की भी उतनी लंबी लिस्ट। और सुनिए, समाजवादी पार्टी के जो इस वक्त प्रमुख नेता अखिलेश यादव, जब अलायंस तैयार हुई थी उससे ठीक 2 महीने पहले क्या बोलते हैं कि भाई साहब एक बार को बीजेपी को वोट कर देना लेकिन कांग्रेस को वोट मत करना। क्या नाम है आपका? नीतीश ठाकुर। कैसे देख रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की पूर्वी जो सीट है वो हॉट सीट बन गई है, कन्हैया कुमार मैदान में हैं। मोदी कह रहे हैं टुकड़े टुकड़े गैंग के व्यक्ति को कांग्रेस बढ़ावा दे रही है। देखिए, सबसे पहली चीज तो मेरे हिसाब से किसी भी एक ऐसे नेता को जो कल तक गाली खाता था, जिसके ऊपर कल तक देशद्रोह का मुकदमा चलता था, जिसे कल तक पूरा देश खड़ा होकर के ये कहा करता था कि भाई इससे बड़ा चोर और दलाल व्यक्ति कोई हो नहीं सकता है जो देश को तोड़ने की बात करता हो, वैसे व्यक्ति को हाइप देना ही क्यों है? सबसे पहला सवाल तो ये है। ऐसे व्यक्ति को हाइप नहीं देना चाहिए जो दिन रात हमेशा उसके साथी गैंग के मेंबर्स लगाया करते थे नारे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। भारत के टुकड़े करने वाले व्यक्ति को जब राहुल गांधी हाथ पकड़ के भारत जोड़ो यात्रा में निकलते हैं तो सबसे पहला हास्यास्पद बात तो वही हो जाती है। राहुल गांधी के जो दादा नाना पापा जो जितने भी साथी थे, आप सोचिए कि सबसे पहले अक्साई चीन दे दिया, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर दे दिया, नीचे आप देखिए श्रीलंका को द्वीप दे दिया, सब कुछ ये लोग तोड़ते चले गए। और भारत जोड़ो यात्रा की बात ये लोग करते हैं। उसके बाद आते हैं जिस सीट से कन्हैया कुमार लड़ रहे हैं वहां पे मनोज तिवारी है, ठीक है, वो एक ऐसा व्यक्ति है ना सर, मनोज तिवारी की फॉलोइंग आप छोड़ दीजिए बिहार, आप छोड़ दीजिए दिल्ली, वो ऐसा व्यक्ति है ना, वो कहता है कि भाई साहब मुझे पूरे देश में कहीं से लड़वा दो, मैं तब भी तुम्हें जीत करके दिखा दूंगा। और इस प्रकार का बयान या तो योगी आदित्यनाथ देते हैं या मनोज तिवारी देते हैं, ठीक है, क्योंकि उसको अपने अंदर कॉन्फिडेंस है। और जिस सीट से कन्हैया कुमार लड़ने जा रहे हैं वहां पे सबसे ज्यादा बिहारी रहते हैं, ठीक है। और आप सोचिए कि कन्हैया कुमार इससे पहले कहां से लड़े थे? बेगूसराय से लड़े थे, सीपीआई पार्टी से लड़े थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। आज सीपीआई और कांग्रेस भले एक दूसरे का हाथ पकड़ के बोल रही हो मियां बीवी की जोड़ी वाली बात, लेकिन दूसरी ओर अगर आप देखेंगे तो सीपीआई और कांग्रेस एक दूसरे के इतने बड़े प्रतिद्वंदी हुआ करते थे कि एक दूसरे को गाली दिए नहीं थकते थे। और उनकी पार्टी से टूट करके कोई व्यक्ति कांग्रेस में आता है और वो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट को छोड़ करके, क्योंकि वहां पे 4 लाख वोटों से उसको हारना पड़ा था गिरिराज सिंह के सामने, 4 लाख वोटों से, और उसके बाद हार करके आप कहते हैं कि हम दिल्ली में जीत जाएंगे। तो इस पे बिहारी की कहावत है कि घर में भूजी भांग ना डीडी पे नाच। तो घर में भूजने को भांग नहीं है, डेयरी पे नाच करेंगे कि हम जीत के दिखा देंगे। कुछ ना हो तारा से बाबू, कुछ ना हो पाई। देखिए इलाज क्या है, आखिर कौन सा ऐसा दम है जिसे भरने की दिल्ली में कोशिश कर रहे हैं कुमार? इलाज देखिए, सबसे पहले अगर दिल्ली में दम भरने की बात है तो सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा ले लीजिए। और ये मेरी बात नहीं है, ये खुद अरविंद केजरीवाल कहा करते थे। उन्होंने खुद कहा था कि अगर किसी व्यक्ति पे कोई आरोप लगे तो उस व्यक्ति को सीधा इस्तीफा दे देना चाहिए, आरोप लगते में ही, ठीक है। तो अब आरोप तो लग चुका है, आरोप लगे हुए 6 महीने हो गए, 1 महीने से जेल के भीतर है। उसके बाद भी दिल्ली में दम भरना है तो अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा ले लो। और देखिए, हाइप क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। कन्हैया कुमार कोई राष्ट्रीय लेवल का नेता नहीं है। कल तक जेएनयू में एक बहुत छोटा सा एक ऐसा व्यक्ति हुआ करता था जो साड़ी पहनने का समर्थन दिया करता था मर्दों को, और उसके बाद कहा करता था कि मैं इस देश को परिवर्तित कर दूंगा, ठीक है। वो कोई जयप्रकाश नारायण की छवि लेकर के आया नहीं है जो इस देश को बदल के रख देगा, इस देश की राजनीति को बदल के रख देगा। वो इनमें से कुछ भी नहीं है। एक 2 कौड़ी का नेता है जो कल तक कुछ नहीं था, आज कुछ बनने का प्रयास कर रहा है। और वो भी सोचिए कुछ इस प्रकार से बनने का प्रयास कर रहा है कि कल तक भारत तोड़ने की बात करता था, अगर दिल्ली में आ जाए तो सोचिए कि दिल्ली में किस प्रकार से तोड़ने का प्रयास किया जाएगा। जिस प्रकार आपको पता होगा कि दिल्ली में सबसे ज्यादा रोहिंग्या मुसलमानों को एंट्री दी जाती है, बांग्लादेश से आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रोहिंग्या मुसलमानों को समर्थन कौन देगा? कन्हैया कुमार जैसे नेता करके देंगे, तभी तो भारत के टुकड़े टुकड़े होंगे ना, तभी तो इंशाल्लाह होगा। देखिए कन्हैया कुमार ने चुनौती दी है मनोज तिवारी को, और दिल्ली में आकर के वो कह रहे हैं कि हम जीत के दिखाएंगे।
सर वो ऑलरेडी इतनी बार मनोज तिवारी सांसद रह चुके हैं, ठीक है। दिल्ली में आप बता दीजिए एक भी किसी और पार्टी का सांसद मुझे बता दीजिए। मनोज तिवारी की सीट तो छोड़ ही दीजिए, ठीक है। और किसी सीट से भी बता दीजिए कोई और प्रत्याशी जीत गया हो, किसी और पार्टी का प्रत्याशी जीत गया हो, हैं। ये लोग देखिए ट्विटर वॉरियर्स को चुन चुन के सीट दे रहे हैं, ठीक है। एक वो नीली शर्ट वाला कौन है, एक उसको सीट दे दिया कांग्रेस ने, उसके बाद कन्हैया कुमार को सीट दे दिया। वहां समाजवादी पार्टी किसी गायिका को सीट दे रही है, ठीक है, जिसका हॉस्टल कांड का ट्वीट आपका वायरल हुआ था। तो आप एक बात बताइए, ये वही लोग हैं जो कल तक कुछ नहीं थे। देखिए सबसे पहली चीज मैं आपको कुछ डेटा बताता हूं। आपको पता होगा कि देश में ना आजकल सोशल मीडिया के नेता उभर के आ रहे हैं, ठीक है। मनीष कश्यप आपको पता होगा, उन्होंने चुनाव लड़ा, उनको हार मिली थी पिछली बार, ठीक है। इस बारी बहुत अच्छे से कम बैक कर रहे हैं, वो अलग बात है, ठीक है, क्योंकि ग्राउंड पे काम कर रहे हैं इस बारी। इससे पहले अगर आप देखिएगा तो और कोई सोशल मीडिया का व्यक्ति अगर चुनाव लड़ता है तो आम आदमी पार्टी की एक प्रत्याशी थी, उसके इंस्टाग्राम पर पता है कितने, लगभग 2 मिलियन फॉलोअर, और उसके बाद उसको वोट पता है कितना मिला है, केवल 1300 वोट। छत्तीसगढ़ से उसने चुनाव लड़ा था। तो सोचिए कि इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स वालों को और ट्विटर के फॉलोअर्स वालों को ये लोग टिकट तो दे रहे हैं, लेकिन उनके फॉलोअर्स कुछ ऐसे हैं ना कि वो घर पे बैठ करके ही लाइक कर सकते हैं ट्वीट को, स्याही लगा करके वोट देने नहीं आएंगे। तो कन्हैया कुमार के भी जो भी फॉलोअर्स हैं ना, वो जेएनयू तक ही सिमटे हुए हैं, वो वोट देने नहीं निकलते हैं, ये बात हकीकत है, ठीक है। तो इस वजह से शायद कन्हैया कुमार को बहुत बुरी हार मिल सकती है। और अब तो खैर कांग्रेस के पास समय रहा नहीं है ना, सीट वापस लेने वाला अब तो मामला हो नहीं सकता है, वरना नेशनल खबर बन जाएगी जैसे पवन सिंह बने थे। देखिए कन्हैया कुमार जैसे लोग कांग्रेस की नैया, राहुल गांधी की नैया पार लगा पाएंगे? अरे कन्हैया कुमार जैसे लोग, क्या आप मुझे बता दीजिए कांग्रेस की नैया इस समय पार कौन लगाएगा? लोग मुझे बोल देंगे कि ये इसकी सोच वैसी है, मोदी भक्त है, लेकिन मेरा नॉर्मल सा सवाल है कि भाई साहब इस वक्त आपको लगता है कांग्रेस की नैया कोई पार लगा पाएगा? खुद स्वयं राहुल गांधी नहीं पार लगा पा रहे हैं, खड़गे साहब पार नहीं लगा पा रहे हैं। आप एक बात बताइए, अपने बाप दादा की सीट वो अमेठी हार गए, राहुल गांधी की बाप दादा की सीट थी अमेठी, और उसके बावजूद भी हार गए। तो सोचिए वो अच्छा बेटा नहीं बन पाया, अच्छा नेता कहां से बनेगा? और अच्छा नेता नहीं बनेगा तो पार्टी कहां से चलेगी? कांग्रेस का एक समय पे हुआ करता था, कांग्रेस सच में एक समय पे 400 पार हुआ करती थी, और आज के समय में आप देखिए 400 पार तो छोड़िए, 40 सीट के लिए रोना पड़ जा रहा है। तो इस प्रकार से चलेगा इनका एजेंडा, या फिर जो भी विचारधारा ही नहीं है। आपने बीजेपी का मैनिफेस्टो पढ़ा, आप उसी जगह कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़िए, उनसे पूछने जाइए कि क्या कारण है कि आप देश में आना चाहते हैं, सरकार में आना चाहते हैं। वो कहते हैं हमको मोदी को हटाना है। आप पूछिए देश में तरक्की कैसे होगी? मोदी हटा दो, हो जाएगी, ठीक है। आप उससे जाकर के पूछिए कि आप कांग्रेस पार्टी से जाकर के पूछिए देश में रोजगार कैसे मिलेगा? मोदी को हटा दो। आप उससे जाकर के पूछिए देश में गरीबी कैसे मिटेगी? मोदी को हटा दो। उनके पास लॉजिक वाला जवाब एक भी नहीं है कि हाँ हम इतना पैसा किसी को दे देंगे, इतना हम फूड सब्सिडी बढ़ा देंगे, ये सब कोई नहीं बोलने वाला है उनमें। उनके पार्टी के प्रवक्ताओं को देख लीजिए कि किसी और जो व्यक्ति चुनाव लड़ने जा रहा है उस महिला को गाली देती है, स्वयं महिला होकर के सुप्रिया शिनेत कंगना रनौत को गाली देती है। तो कांग्रेस की नैया कौन पार लगाएगा? एक सुधांशु त्रिवेदी मुझे दिखा दीजिए कांग्रेस में तो मैं मान जाऊं। गौरव वल्लभ थे, वो भी आ गए। गौरव वल्लभ थे, वो भी आ गए। वो कल तक संबित पात्रा से शून्य पूछते थे, आज शून्य बन के इधर आगे कह रहे मैं राम के खिलाफ नहीं सुनूंगा। अरे सुनिए, देखिए बहुत सिंपल सी चीज है। आपको पता होगा कि लोग ना आज से कुछ समय पहले तक नारे लगाया करते थे कि जो मेरे नाम राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, ठीक है। राम जी इस बात को बहुत ज्यादा सीरियस ले चुके हैं, वो बोल रहे हैं अब जो मेरे काम का नहीं वो तो सच में किसी काम का नहीं। पूरे देश में आप देखिए इतना बुरा स्वीप ऑफ मिल रहा है। आप सोचिए, एक तो बीजेपी का साइकोलॉजी समझिए कितना स्ट्रांग पार्टी है। वो खड़े होकर के कहती है, उसने एजेंडा ये बनाया ही नहीं कि मैं जीतूंगा या हारूंगा, उसने एजेंडा ये बना दिया कि 400 पार होगा या नहीं होगा। और कांग्रेस इतनी बेवकूफ पार्टी है, या फिर इंडी गठबंधन इतनी बेवकूफ है कि वो खड़े होकर के ये नहीं कह रही है कि ये हारेगी, वो खड़ी होकर के कह रही है कि 400 पार तो नहीं लाएगी, मतलब जीत इसकी निश्चित है। तो आप सोचिए कि कितनी इलॉजिकल बातें हैं। और राहुल गांधी जैसे नेता, ठीक है, मंच पे खड़े होते, सबसे पहले देखिए नीतीश कुमार के छाते के नीचे आए कि भाई साहब देखिए हमने अलायंस तैयार कर लिया, हम जीत के दिखाएंगे। उसके अगले ही पल नीतीश कुमार बीजेपी में आ गए, ठीक है। और वो जितने भी अलायंस वाले थे, केजरीवाल कहता है राहुल गांधी के साथ नहीं जाऊंगा, राहुल गांधी कहता है मैं महबूबा मुफ्ती के साथ नहीं जाऊंगा, महबूबा मुफ्ती कहती है मैं एमके स्टालिन के साथ नहीं जाऊंगी। और इन लोगों को तो छोड़ दीजिए, आपको पता होगा जब शादी होती है तो नाराज फूफा होते हैं। आप नाराज फूफाओं की लिस्ट सुनिए, असदुद्दीन ओवैसी कहता है इंडिया अलायंस चोर है, विपक्ष का नेता है वो भी।
असदुद्दीन ओवैसी कहता है इंडिया अलायंस चोर है, ओपी राजभर कहता है इंडिया अलायंस चोर है। तो नाराज फूफाओं की भी उतनी लंबी लिस्ट। और सुनिए, समाजवादी पार्टी के जो इस वक्त प्रमुख नेता अखिलेश यादव, जब अलायंस तैयार हुई थी उससे ठीक 2 महीने पहले क्या बोलते हैं कि भाई साहब एक बार को बीजेपी को वोट कर देना, लेकिन कांग्रेस को वोट मत करना। अब अलायंस आपस में ही गाली गलौच इतना कर रहा है तो देश क्या भरोसा करे? आप मुझे खुद बता दीजिए। ये लोग तो बेवकूफ है नहीं, ये लोग भी देख रहे हैं कि क्या गलत है क्या सही है। और आप छोड़िए, मैं सब छोड़ देता हूं। आप मेरी रिक्वेस्ट पे बस 30 सेकंड के अंदर अंदर हर जगह माइक घुमा के पूछ लीजिए यहीं पे खड़े होकर के कि 24 में कौन, फटाफट पूछ लीजिए। 24 में कौन? मोदी या राहुल गांधी? राहुल गांधी। मोदी जी। मोदी जी। पार मोदी। 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 मैं 400 पार मोदी। 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 मोदी 400। मैं कह था राहुल गांधी। एक सेकंड। अब आप मुझे ये बताइए कि ईवीएम तो हैक हो गया, चलिए ये लोग बोलते हैं कि ईवीएम हैक हो गया, इन लोगों के दिल को कौन हैक करके जा रहा है भाई? राहुल गांधी आप हैं? मोदी जी हैक करके जा रहे हैं। और वो हैक कैसे करते हैं? बहुत छोटे छोटे से स्टेप्स होते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए वो जब नरेंद्र मोदी भाषण देते हैं ना, तो उनकी सबसे खास बात पता है क्या होती है? कि उनके स्टोव पे कोयला नहीं जलता है। सबसे पहली चीज, वो कभी आटे को लीटर में नहीं नापते हैं, वो कभी खेतों में टाइलें नहीं बिछाते हैं। वो उनकी कुछ खास बातें हैं जिस वजह से नरेंद्र मोदी को लोग पसंद करते हैं। और राहुल गांधी को ऐसा नहीं है, राहुल गांधी को कोई पसंद नहीं करता है। मेरे हिसाब से हर एक व्यक्ति यहाँ पे पसंद करता है, लेकिन उन नहीं करते हैं। रीजन ये है, बस वो थोड़ा गलत लाइन में है। लोग चाहते हैं कि वो स्टैंड अप कॉमेडियन बने। अगर वो स्टैंड अप कॉमेडियन बनेंगे, देखिए कपिल शर्मा शो ना बंद हो जाए तो बात रहा, गारंटीड। मैं सही बता रहा हूं, ये लोग इतना प्यार करते हैं राहुल गांधी से, बस थोड़ी सी लाइन गलत है, ठीक है। और देखिए, अभी सब लोग बोलते हैं कि देखिए देश में डिक्टेटरशिप है, देश में डिक्टेटरशिप है। मैं यहां खड़े होकर के बोल सकता हूं, कोई और व्यक्ति अगर किसी और विचारधारा का है या फिर वो किसी और पार्टी का समर्थक है, तो वो आकर के नरेंद्र मोदी को कुछ भी बोल के जा सकता है, भारतीय जनता पार्टी को कुछ भी बोल के जा सकता है, ऐसी जगह पे जहां पे आज से 200-400 साल पहले मुगल ना किसी को अपने खिलाफ बोलने पे हाथ काट दिया करते थे, ठीक है। और वहीं नरेंद्र मोदी कुछ नहीं करेगा लाल किले पे। आप सोचिए कि ऐसी जगह पर खड़े होकर के आप खुलेआम नरेंद्र मोदी का गलत चीजों का बता सकते हैं कि ये गलत है, तो आप सोचिए देश में डिक्टेटरशिप किस बात की। मुझे कोई इस बात का लॉजिक दे दे। ईवीएम हैक हो जाता है, ईवीएम हैक हो जाता है। 2018 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यहां से 4 किलोमीटर दूर दफ्तर है उसका, उसने खड़े होकर के बोल दिया था कि एक काम करो, आओ और ईवीएम हैक करके दिखा दो, हम बंद कर देंगे ये ईवीएम वाला सिस्टम और कोई सिस्टम ला देंगे। आज तक विपक्ष का कोई नेता नहीं गया, आज तक विपक्ष किसी साइंटिस्ट, किसी टेक्नीशियन, किसी इंजीनियर को लेके ही नहीं गया वहां पे। तो कैसे मान ले ईवीएम हैक होता है? आप लेके जाइए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, प्रूफ कीजिए कि ईवीएम हैक हो सकता है। आज तक कोई जाएगा नहीं, ज्ञान पूरा पेलना है इनको टीवी पे आकर के। फुटेज खाने वाले लोग हैं। देश की राजनीति को बिग बॉस बना रखा है इन्होंने कि बस लड़के दिखा दो ट्रॉफी मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। देश की राजनीति बहुत विपरीत है, देश को आगे बढ़ा। मोदी ही क्यों चाहिए फिर आपको? केवल मोदी क्यों? नहीं, मुझे तो नहीं चाहिए, आप छोड़िए ना मोदी क्यों चाहिए, ठीक है। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। देश में एक देखिए, नरेंद्र मोदी इज नॉट नरेंद्र मोदी जस्ट बिकॉज ऑफ ही इज नरेंद्र मोदी। उसके आसपास में ऐसे लोग हैं ना, आप सोचिए विदेश मंत्रालय, डॉक्टर एस जयशंकर, उसने विदेश मंत्रालय इतने अच्छे तरीके से संभाल रखा है कि सबके सब आज उनके साथ में है, ठीक है। आप जाइए नितिन गडकरी के पास, नितिन गडकरी आप बताइए रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर में, आप सोचिए कि आज के समय पे वो एक ऐसे पॉलिटिशियन है जिसके लिए विपक्ष भी खड़ा होकर के बोलता है कि आदमी सही है लेकिन पार्टी गलत है। काम इतना अच्छा है उस आदमी का। और उसके बाद जो लोग कहते हैं कि इस देश को बर्बाद करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया, आज आप एक बात बताइए, टेक्नोलॉजी के मामले में आप भी इस वक्त जो कर रहे हैं ये सब टेक्नोलॉजी की हेल्प है, ठीक है। आज एक बच्चा फोन के मदद से कुछ भी अच्छा कर सकता है, कुछ भी क्रिएटिव कर सकता है। और हम इस दुनिया में कई ऐसे काम में टॉप 3 टॉप 5 पे आ रहे हैं जहां पे हम कभी टॉप 20 में भी नहीं हुआ करते थे। हाँ, अब लोग कहेंगे कि भाई साहब हंगर इंडेक्स उठा के देख लो, हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान हमसे ऊपर बिठा रखा है इन्होंने। पाकिस्तान में ज्यादा भूखे या हिंदुस्तान में ज्यादा भूखे, ये बता दो। और दूसरी चीज ये कहेंगे कि भाई साहब मीडिया इंडेक्स की बात कर लो, मीडिया इंडेक्स में तुम्हारा देश बर्बाद है। अब एक बात बताओ, आप लोग जो ये कर रहे हो ये भी तो मीडिया में ही आएगा ना। कोई भी आदमी माइक उठा करके नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल दे, इससे ज्यादा स्वतंत्रता कहां पे है? इनको चाइना भेज दो या तो पाकिस्तान भेज दो। हम पाकिस्तान भेजने की बात बोलेंगे तो बोलेंगे नहीं तुम ही सही हो, तुम इस देश में कैसे रह लोगे। अरे तो भाई तुम्हारे ही पूर्व राष्ट्रपति ने कहा था ना कि भाई साहब मुझे इस देश में डर लगता है। आप सोचिए कि ये सबकी मानसिकता ऐसी है और ये सबके सब चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी कैसे भी हट जाए। कोई फैक्ट नहीं, कोई लॉजिक नहीं, लॉजिक दो हट जाएगा, कुछ काम करके दिखा दो हट जाएगा। ये जहां पे जाते हैं कर्नाटका में, वहां बॉम्ब फूट जाता है, अगले दिन फूटा ना। और वो दूसरी तरफ कहता है कि मैं पूरे देश में वो बॉम्ब नहीं फूटने दूंगा। बोला उसने,
इसी जगह पे, इसी लाल किले पे और यही कनॉट प्लेस हुआ करता था कुछ समय पहले। आए दिन बम फूटने की खबरें आती थी, आज किसी की खबर नहीं आती है। आज अगर कुछ फटने की खबर भी आती है तो अगले दिन ये कहते हैं कि भाई हम एयर स्ट्राइक करके आ चुके हैं। फिर ये लोग हिसाब मांगते हैं, और हिसाब ये लोग नरेंद्र मोदी से उस वक्त नहीं मांगते हैं। वो लोग इस देश की उस वक्त देश की सेना से ये लोग हिसाब मांग रहे होते हैं सर। ये सबसे दुख की बात है। और ये लोग हमेशा ना, देखिए, ये लोग नरेंद्र मोदी की बुराई करते करते कब राष्ट्रवाद की बुराई करने लग गए, इनको भी नहीं पता चला।